अधिसूचित क्षेत्र में जमीन खरीदी बिक्री पर कलेक्टर अनुमति के नियम से जनता परेशान। पूर्व परिवर्तित भूमि पर लेना पड़ रही है। कई स्तरों पर अनुमति मिलने में 1 से 1.5 साल का समय लगने का अनुमान। इस समस्या पर मंत्री से लेकर अधिकारी तक कुछ बोलने को तैयार नहीं। मित्रों नमस्कार, आपका हमारे नवोत्थान YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल प्रदेश है। यहाँ कुल 33 में से 13 जिले पूर्णतः आदिवासी जिले हैं, जबकि 245 ब्लॉक भी आदिवासी ब्लॉकों में शामिल हैं। इस तरह लगभग 40 से 50% भू-भाग को अनुसूचित जनजाति बहुल माना जाता है। इसलिए इन स्थानों पर आदिवासी हितों की रक्षा के लिए यहाँ की भूमि को अधिशासित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन अधिशासित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 165 क के अंतर्गत 2015 का शासन का आदेश लाया गया है कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी भूमि की खरीद बिक्री पर कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है। जाहिर है, यह आदेश राज्य के जनजातीय समूह के हितों को ध्यान में रखकर दिया गया है। अब जबकि विकास के कारण इन अधिशासी क्षेत्रों में कई टाउनशिप और औद्योगिक क्षेत्र कोरबा और जगदलपुर जैसे विकसित हो चुके हैं, जहां शासन ने नगर निकाय घोषित किया है। इन नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में गैर आदिवासियों के आगमन से आम जनता में आवास की समस्या प्रमुख रूप से उभरी है। इसका कारण अधिशासित क्षेत्रों में जमीन क्रय विक्रय में कलेक्टर की अनुमति की अनिवार्यता है। इस आदेश के कारण किसी भी नगर निवेश के अंतर्गत आने वाले टाउनशिप की भूमिया की उसके टुकड़े की बिक्री पर कलेक्टर से अनुमति लेने के पहले लोगों को वन विभाग, कहीं SECL तो कहीं NMDC, तहसीलदार, SDO, राजस्व, RI, पटवारी और नगर व ग्राम निवेश विभाग से अनापत्ति हासिल करनी पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 1.5 साल का समय लगता है, जो सर्वाधिक कष्टदायक है। कहा जाता है कि जमीन खरीदने जाओ तो मिलती नहीं और बेचने जाओ तो बिकती नहीं। ऐसे में 1 से 1.5 साल का समय विक्रेता और क्रेता का मन बदलने के लिए बहुत समय होता है। यही कारण है कि लोग जल्दी अनुमति प्राप्त करने के लिए जुगत लगाते देखे जाते हैं। आइए देखते हैं कि क्या इस समस्या पर कभी सरकार स्तर पर कोई विचार हुआ है या नहीं। तो नेट खंगालने पर 7 साल पुरानी भास्कर समाचार पत्र की एक रिपोर्ट मिलती है, जिसमें परिवर्तित जमीन की खरीदी बिक्री कलेक्टर की अनुमति नहीं लेनी होगी के शीर्षक से एक समाचार देखने को मिलता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गूगल बाबा का जवाब दिखता है कि छत्तीसगढ़ भूराजस्व संहिता की धारा 165(6) के मुताबिक नगर निगम क्षेत्र में आदिवासी और गैर आदिवासी भूमि और मकान की खरीद फरोख्त के लिए कलेक्टर की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो यह गूगल बाबा का जवाब और भास्कर की रिपोर्ट पूरी तरह भ्रामक है। विधि की भाषा में कहें तो घोड़ा दूसरे का और दाम लगा रहा है, दूसरा का उदाहरण है। सन 2016 में पूर्व विपक्षी कांग्रेसी विधायक जयसिंह अग्रवाल के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की कैबिनेट में ऐसा निर्णय लिया है। ऐसा लगता है कि जयसिंह अग्रवाल इस समस्या निवारण का श्रेय लेने की जल्दबाजी में यह भूल गए कि इस विषय का शासन का आदेश नहीं निकला है। दूसरी तरफ अखबार ने भी इस खबर की पुष्टि तत्कालीन राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय से और न तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से करवाई थी और सारा मामला उलझ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इस कैबिनेट के फैसले को न तो राजपत्र में स्थान मिला और न कानून ही बन पाया, यानी अधिसूचित क्षेत्र की शहरी जनता पिछले 7 साल से इस समस्या से आज भी जूझ रही है। इस समस्या पर जब नवोत्थान YouTube चैनल ने कलेक्टर कोरबा से संपर्क किया तो उनका 2 टूक जवाब था, आप एक बड़ी समस्या उठा रहे हैं, इस विषय में मैं कोई बाइट नहीं दूंगा। आपकी कोई समस्या हो तो उसे दे जाइए, उस पर कार्यवाही हो जाएगी।
इसी समस्या पर जब हम राज्य के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से विषय की वस्तुस्थिति जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। मामलों के जानकारों की माने तो पूर्व परिवर्तित गैर आदिवासी भूमि की बिक्री गैर आदिवासियों को करने में भी हर बार कलेक्टर अनुमति से गुजरना पड़ रहा है। हद तो तब होती है जब जमीन की तीसरी चौथी बार की बिक्री में भी कलेक्टर अनुमति लेना पड़ रहा है, जबकि लोगों का अनुमान है कि पूरे राज्य में ऐसी 1000 रजिस्ट्री हर माह हो रही है। इससे राज्य को जहां एक तरफ राजस्व की हानि हो रही है, वहीं यह प्रक्रिया भी नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। लेकिन लकीर का फकीर शासकीय अमला कुछ सुनने को तैयार नहीं है, शायद उनके हाथ कानून से बंधे हैं। इस अंक में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे विषय पर दूसरे अंक में, तब तक के लिए जय जोहार।